तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मगरबी उत्तर प्रदेश के रायदहिंदों को आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग चौधरी चरण सिंह की विरासत का हवाला देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मुहतात रहें। मोदी ने पीर को बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के रायदहिंदों के वर्चुअल खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इत्तेहाद पर जमकर तनकीद की। उन्होंने अपोजिशन के किसी लीडर का नाम लिए बगैर कहा कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का हवाला देकर जो लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे ये पूछना कि जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त गांवों को वो कितनी बिजली देते थे। मोदी ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी के नजरियात को अपनाते हुए किसान को एहतराम दिलाना हमारा मकसद है। हमने बिजली दी ताकि तरक्याती काम बढ़े और साबिका हुकूमतों ने बिजली नहीं दी ताकि जराइम में इजाफा हो। पहले की हुकूमतों में यूरिया के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई। जिन्होंने किसानों को ये दिन दिखाए थे वो कभी किसानों का फायदा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए कोरोना इन्फेक्शन में कमी आने की वजह इंतखाबी तशहीर में अवामी रैली के इनेकाद की छूट दी जाने के बाद मोदी को आज बिजनौर वाक़े वर्धान डिग्री कॉलेज में पहली जन चौपाल रैली से खिताब करना था। खराब मौसम की वजह से मोदी बिजनौर नहीं पहुंच सके। उन्होंने वर्चुअल ही बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के वोटरों से खिताब किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील करते हुए राज्यसभा में आज कहा कि उन पर होने वाले जानलेवा हमले की जांच चल रही है। ऐवान बाला में एक बयान में अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में जिले हापुड़ के पलखवा के छजारसी टोल प्लाजा के पास जानलेवा हमला किया गया। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से मालूमात तलब की गई हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के सफर या आमदोरफ्त के बारे में मुकामी सतह पर कोई इत्तला नहीं थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास से 2 गैर कानूनी पिस्तौल बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को दिल्ली और केरला में ब्लड प्रूफ कार और Z+ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी गई है। बयान के बाद अमित शाह ने कहा कि उन्हें जबानी तौर पर मालूम हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को सिक्योरिटी लेनी चाहिए और सबके खदशात को दूर करना चाहिए। माननीय उप सभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से 1-1 और 1 ऑल्टो कार की बरामदों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। मलिका तरन्नुम व भारत रत्न लता मंगेशकर को आज राज्यसभा में खराज अकीदत पेश किया गया और उसके बाद ऐवान की कार्रवाई उनके एजाज में 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अरकान को लता मंगेशकर के इंतकाल की इत्तला दी, जो ऐवान बाला की नामजद रुकन थी। उन्होंने बताया कि आवाज की मलिका का इंतकाल इतवार को हुआ। उनकी उम्र 92 बरस थी। नायडू ने कहा कि लता मंगेशकर सितंबर 1929 में पैदा हुई और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने मौसीकी की दुनिया में अपनी सलाहियतों को उजागर किया। तकरीबन 7 दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज करने वाली और
सोरकू किला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने 36 जबानों में 25,000 से ज्यादा गाने गाए। उनमें गैर मुल्की जबानों में गाए गए गाने भी शामिल हैं। चेयरमैन ने कहा कि लता मंगेशकर नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक ऐवान बाला की नामजद रुकन थीं। उन्होंने बीमार लोगों और बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए खैराती इदारे भी कायम किए थे। अपनी सुरीली आवाज और मौसीकी से लगन के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के और भारत रत्न जैसे आला तरीन एजाजात से नवाजा गया। नायडू ने कहा कि उनकी मौत से मुल्क ने मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत को खो दिया है और एक दौर का खात्मा हो गया है। यह मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान है। लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश करने के लिए ऐवान में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। इसके बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि लता मंगेशकर के एजाज में ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तरफ से जारी दूसरी रिपोर्ट हमारे लिए बाइस से हैरानगी नहीं है। उन्होंने साथ ही इल्जाम भी लगाया कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में नई नशिस्तों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि वोट डालने या न डालने में कोई फर्क ही नहीं है। उन्होंने इन बातों का इजहार पीर के रोज यहां मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, हमें हदबंदी कमीशन की ताजा रिपोर्ट पर कोई हैरानी नहीं है। उनका कहना था, पीडीपी ने पहले ही खदशात जाहिर किए थे कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अक्सरियती आबादी को बेख्तियार कर दिया जाए। कानपुर असेंबली के महाराजपुर के 7 बार रुकन असेंबली रहने वाले सतीश महाना उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर रह चुके, जिनके साथ सतीश महाना इंतखाबी मुहिम के लिए महाराजपुर के भावानगर पहुंचे और लोगों से बातचीत की और बताया कि हमने 31 साल से अवाम के साथ अवाम की खिदमत की और अवाम का अच्छा ताउन हमें मिला है। जबकि मजीद एमएलए आकर झूठे और सच्चे वादे करते हैं और कहते हैं कि जीत गए तो सारे मसाइल हल कर देंगे, लेकिन अवाम जानती है कि जिससे हमने अवाम की किस तरह से खिदमत की है। हम हमेशा अवाम के साथ हैं। मैं उनके मसाइल सुनने के लिए हमेशा उनके शाना बशाना खड़ा हूं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और पुलिस की लाख ताकत के बावजूद खवातीन की इसमत दरी और छेड़छाड़ जैसे वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। घाटमपुर कोतवाली इलाके के गांव में शाम को बाहर खेलती हुई मासूम लड़की को चॉकलेट दिलाने के बहाने उसके साथ मुंह काला किया गया, उसकी इसमत तेजी की गई। इस दौरान जब बड़ी बहन को उसी के पास खेलते हुए देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मुलजिम सुरजीत बड़ी बहन को जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गया और दीगर मुकामी लोग मौके पर पहुंचकर मासूम को वहां से छुड़ा ली। इसी मुतासिरा के अहले खाना ने पुलिस को इस मामला की इत्तला दी। चीन के महकमा मौसमियात ने पीर को मुल्क के मशरकी हिस्से में शदीद बर्फबारी के हवाले से ब्लू अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से मंगल की सुबह तक अनहुई, जियांगसो और जीजियांग के कुछ हिस्सों में बर्फानी तूफान का इम्कान है। इस दौरान 1 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान बर्फबारी मुतवक्को है। वार्निंग जारी करते हुए महकमे ने कहा कि बाज़ इलाकों में 6 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस और चीन का करीब आना कोई नई बात नहीं है। बाइडेन ने ये रिमार्क्स रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात के 2 दिन बाद किए। उन्होंने रूस और चीन के दरमियान बढ़ती खुरबत के बारे में सहाफियों के पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही यूक्रेन के गिर्द तनाव बढ़ने के बाद मशरकी यूरोप में मजीद अमरीकी फौजी भेजने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई ख्यासाराई नहीं करूंगा। काबिल जिक्र है कि चीन ने रूस की तरफ से अमेरिका और नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन से सलामती की जमानत के मुतालबे की हिमायत की है। तालिबान हुकूमत के वजीर सेहत का कहना है कि इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पोलियो वबा का खात्मा किया जाएगा। तालिबान वजीर सेहत डॉक्टर खलंदर इबाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है और आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर खलंदर इबाद ने कहा कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो वबा के खात्मे के लिए कोशां है। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान हुकूमत पोलियो और कोरोना वायरस जैसी वबाओं के लिए आलमी हिकमत अमली के साथ चलने को तैयार है।
अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में एक और समुद्री तूफान से तबाहकारियां हुई हैं। समुद्री तूफान बटसेराई से इतवार को मडगास्कर के जुनूब मशरकी साहिली इलाके में बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इतलात के मुताबिक तूफान से कबल मूसलाधार बारिश हुई और 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे काफी नुकसानात हुए। साहिली इलाकों से 48,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए और मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हुए। मुतासिरा इलाकों में तेज हवाओं, बारिशों और सैलाब से मुतादिद इमारतें गिर गईं, जबकि हजारों घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। समुद्री तूफान से नोजी वारिका नामी कस्बा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ और यह कस्बा अतराफ के इलाकों से कटकर रह गया है। सोमालिया में फौज ने अल-शबाब के साथ अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने इन दहशतगर्दों को मुल्क की जनूबी रियासत जुबलैंड में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। ऑपरेशन की क़ियादत करने वाले कमांडर ने रेडियो मोगादिशो को बताया कि खुसूसी दस्तों ने रियासत के 4 देहात में दहशतगर्द ग्रोह के ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन बंद नहीं किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि सोमालिया ने वस्ती और जनूबी इलाकों में अल-शबाब के खिलाफ सिक्योरिटी कार्रवाइयां तेज कर दी है। ताहम दहशतगर्द ग्रोह ने अब भी देही इलाकों के बड़े इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला केसीआर ने यादाद्री का किया दौरा, हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर का किया फिजाई सर्वे। मंदिर में जारी तामीरी कामों का आला सतही इजलास में लिया जायजा। मेहनती और खिदमतगुजार पार्टी कारकुनान की खिदमत का किया जाता है एतराफ। आजमपुरा टीआरएस दफ्तर पर बंगाली समाज के अफराद की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। शहर हैदराबाद और उससे मुतसिल अजला में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। आज से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात के दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान। मंशियात के खिलाफ सिटी पुलिस ने शिकंजा किया मजबूत। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने राचाकोंडा कमिश्नरेट के तहत मंशियात की गैर कानूनी मुंतकिली को बनाया नाकाम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी से सिक्योरिटी कबूल करने की अपील। कहा सबके खदशात को दूर करने के लिए सिक्योरिटी का कबूल करना है जरूरी। राज्यसभा में लता मंगेशकर को पेश किया गया खराज अकीदत। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा मुल्क ने मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत को खो दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।